So, hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. This is the pre-market report of 27th of December 2022. तो ये 27 दिसंबर है और कल मैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज आई वॉज नॉट एट माई प्लेस। सो देखते हैं मार्केट ने किस तरह से कल मूव दिया और आज किस तरह के मूव देने की एक्सपेक्टेशंस हैं। कल का एक रिलीफ रैली कह सकते हैं, रिलीफ रैली अपर साइड में काफ़ी अच्छी खासी मिली और जो हमने सपोर्ट एक ड्रॉ कर रखा था मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लेके ये 15 मिनट की एक बुलिश कैंडल आप देखेंगे, वहाँ से बुलिश कैंडल को बनाते हुए ये सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करती हुई ये जो रेजिस्टेंस हमने इंट्राडे लेवल्स के लिए बना रखे थे, इन सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए अपर साइड में ब्रेकआउट दिया। अगर आप यहाँ पे एक पैटर्न जिसको हम पोल एंड फ्लैग पैटर्न के नाम से जानते हैं, उसको अगर आपने आइडेंटिफाई किया हो तो इसने पोल एंड फ्लैग पैटर्न का भी टारगेट गेन किया। आप ये देख सकते हैं, ये दिस इज़ द टारगेट ऑफ पोल एंड फ्लैग। इस पूरे टारगेट को इसने यहाँ पे अचीव कर लिया। तो इस तरह के आइडेंटिफिकेशन आप बीच बीच में टेक्निकल एनालिसिस के लिए कर सकते हैं और इसको अगर हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से ड्रॉ करें तो इस पोल एंड फ्लैग, ये दिस इज़ द पोल एंड हियर इज़ द दिस इज़ द पोल एंड हियर इज़ द फ्लैग। सो ये पूरा हमारे लिए एक टारगेट के रूप में कन्वर्ट होता है और इस पूरे टारगेट को इसने यहाँ पे अचीव किया कल ही अपने आप में, राइट। सो अब देखते हैं कि आज के लिए मेन प्रॉस्पेक्ट क्या है। ये जो रिलीफ रैली थी, वेदर इट विल सस्टेन और नॉट, और अगर सस्टेन करती है तो इसके लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं, और अगर नहीं करती है तो हम किस किस लेवल्स पे प्ले आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रीवियस लेवल्स को डिलीट करेंगे। डिलीट क्या करेंगे, वी विल चेंज द कलर स्पेशली। तो अभी मार्केट के लिए स्पेशल ये जो येलो लाइन है 42,950, 42,950 के ऊपर क्रॉस करते ही हम अगर सस्टेन करते हैं देन वी कैन अगेन रीच अप टू दिस दीज लेवल 43,100 एंड 43,300 के आसपास तक का लेवल हम पहुंच सकते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द मेजर रेजिस्टेंस 43,300 एंड 43,400, राइट। रिमेंबर द थिंग, 43,000 के लेवल्स को अगर हम क्रॉस करके सस्टेन करते हैं या स्पेशली 42,950 को क्रॉस करके सस्टेन करना शुरू कर देते हैं, then we will reach up to this 43,300 or 250 levels. So this is the intraday resistance level for intraday मार्केट में। अगर हमने अभी जो क्लोजिंग दी हुई है 42,630 यानी कि 42,600 के आसपास की, तो अभी के लिए आप देखेंगे ये एक बड़ी बिग कैंडल यहाँ पे मार्केट ने बना रखी है और अभी के लिए हमारे पास 42,900 का लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट करेगा और देखना यही होगा कि अब हम इस लेवल को और इस 42,950 को किस तरह से रिएक्ट करते हैं इन लेवल्स पे। तो ये सारे लेवल्स हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। 42,500 is also a support level as of now because it is the round figure number. So 42,500 को हम एक सपोर्ट की तरह, माइनर सपोर्ट की तरह कर सकते हैं बिकॉज द मेजर ट्रेंड ऑफ मार्केट इज़ स्टिल डाउन, क्योंकि फ्यूचर्स में FIIs की पोजीशंस लॉन्ग नहीं है, दे आर शॉर्ट इन फ्यूचर्स स्पेशली। एंड मार्केट का मेन स्ट्रक्चर अगर आप डेली बेसिस पे मार्केट का मेन स्ट्रक्चर देखेंगे तो डाउन साइड है, दिस मे बी कंसीडर्ड एज अ रिलीफ रैली। अब देखना ये होगा कि ये रिलीफ रैली सस्टेनेबल है या नहीं है। सो चलिए एक बार फिर से हम 15 मिनट कैंडल्स पे चलते हैं। So all these levels are now going to play as support for market as of now. So 42,230 and we may delete these levels
yes, 42,000 is going to be the major support for intraday. So इसको हम एक सपोर्ट की तरह मार्क कर सकते हैं. If we break this 42,950 level, we can mark it as yellow. 42,950 के लेवल्स को अगर हम ब्रेक करते हैं, we can again touch up to this 41,600 level, right? इस लेवल को अगर हम ब्रेक करते हैं, we can touch easily this 42,600 or 42,550 levels. So these are going to be the levels for us, at least for today. Let's see what is going on with Nifty. निफ्टी में वी शेप रैली और वी शेप रैली को भी मार्केट ने एक अच्छा खासा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अपर साइड में ये रिलीफ रैली दी. लेकिन लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा मार्केट किस तरह से इन छोटी छोटी कैंडल्स के साथ ऊपर जा रहा है, बट लास्ट टाइम में एक ही कैंडल में मार्केट नीचे चला आया और ये पंप एंड डंप का कार्यक्रम यहाँ पे हो गया. इसके अलावा मार्केट ने जो ये इसका सपोर्ट था यहीं पे एक रेजिस्टेंस की तरह ऐड करना शुरू कर दिया, राइट. तो अब देखना ये होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह से निफ्टी में बनता है. तो अभी के लिए निफ्टी में इस ट्रेंड लाइन को हम हटाते हैं और इफ़ वी सस्टेन अबाउ 18,150 हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा. और इसके अलावा 18,250 के आसपास, यस 18,250 के आसपास का लेवल या 30, स्पेशली दिस, यस आई थिंक दिस इज़ अराउंड 18,242 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा. और डाउन साइड में इफ़ वी ब्रेक दिस 17,950 level, let me mark it with yellow, 17,950 level, yes it's approximately 950, so you can mark it as it is. So 17,950 को अगर हम ब्रेक करते हैं, we can again reach up to this 17,780 level. So these are going to be the major support areas. 17,780 को भी अगर हम ब्रेक करते हैं, we can reach up to 17,600 level. और देखना ये होगा कि ये जो कल की रिलीफ रैली थी, ये रिलीफ रैली है और इट इज़ अ सस्टेनेबल रैली और मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है. तो आज की क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी मार्केट के लिए. आज अगर क्लोज देता है 18,200 के ऊपर अगर क्लोज देता है, देन वी कैन रीच अप टू दिस 18,500 डेफिनेटली. इस एक्सपायरी तक हम 18,500 के लेवल्स को भी ब्रीच कर सकते हैं इफ़ वी क्लोज दिस 18,200 का लेवल. तो देखना ये होगा कि आज की क्लोजिंग कहाँ होती है. So these are the support and resistance for Nifty. We have already discussed Bank Nifty levels. कभी कभी मैं इस चैनल पे इरेगुलर हो जाता हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन अदर financial activities, but I will try to be consistent as per my capacity. So stay and bear with me. That's it for today. Thank you very much.